केदारनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके निर्माण, इतिहास और इससे जुड़े रहस्यों ने वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को भी हैरान कर दिया है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण और रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत काल में पांडवों ने किया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। शिव ने उनसे मिलने से बचने के लिए खुद को एक बैल, नंदी का रूप दिया। पांडवों ने शिव को पहचान लिया और भीम ने शिव के बैल रूप को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान शिव ने अपने शरीर को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके शरीर के भाग गिरे, वहां 5 प्रमुख मंदिर पंच केदार बने। यह भी माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। उनके द्वारा स्थापित यह मंदिर आज भी शिव भक्ति और भारतीय वास्तुकला का एक प्रतीक है। मंदिर का निर्माण बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। ये पत्थर 3583 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की कठिन परिस्थितियों में कैसे लाए गए, यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि यह प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सके। इसका आधार और दीवारें अत्यंत मजबूत हैं, जो इसे हजारों सालों से स्थिर बनाए हुए हैं। 2013 की बाढ़ और मंदिर का चमत्कार। 2013 में उत्तराखंड में एक विनाशकारी बाढ़ आई, जिसने केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया। इस बाढ़ में हजारों लोग मारे गए और पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया। बाढ़ और मलबे ने चारों ओर विनाश कर दिया, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के पीछे स्थित एक विशाल पत्थर, दीवार की तरह, ने बाढ़ के पानी और मलबे को मंदिर की ओर जाने से रोक दिया। वैज्ञानिक इसे मंदिर की भौगोलिक स्थिति और मजबूत निर्माण का परिणाम मानते हैं, जबकि श्रद्धालु इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। केदारनाथ मंदिर हिमालय के ऊंचाई वाले इलाके में स्थित है, जहां पूरे साल बर्फ रहती है। यह मंदिर 6 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित है, जिससे इसे बाढ़ और अन्य आपदाओं से बचाया जा सके। स्वयंभू शिवलिंग। केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। यह शिवलिंग एक त्रिकोणीय आकृति में है, जो अन्य शिवलिंगों से अलग है। एक मान्यता के अनुसार यह मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। इसके बावजूद मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह रहस्य बना हुआ है कि मंदिर का वास्तविक निर्माण कब हुआ था। वैज्ञानिक इसे लगभग 3 साल पुराना मानते हैं, जबकि पौराणिक कथाएं इसे महाभारत काल का बताती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पुरातात्विक प्रमाण। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में मदद करती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि मंदिर में इस्तेमाल किए गए पत्थर उस क्षेत्र के नहीं हैं। ये पत्थर दूर दूर से लाए गए थे, लेकिन यह कैसे हुआ, यह अब भी रहस्य है। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि यह हिमालय की कठोर जलवायु में भी स्थिर रहता है। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं और आध्यात्मिक रहस्य। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा और भगवान शिव के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। पंच केदार और शिव की उपस्थिति। केदारनाथ पंच केदार में सबसे प्रमुख है। यह स्थान शिव के विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। गर्भगृह का रहस्य। केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह अत्यंत शांत और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। यहाँ साधना करने वाले कई साधुओं ने अद्भुत आध्यात्मिक अनुभवों की बात कही है। केदारनाथ हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और इसका उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा और शिव भक्ति का केंद्र माना जाता है। प्रकृति और वास्तुकला का संगम। यह मंदिर प्रकृति की गोद में स्थित है और इसका निर्माण प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। केदारनाथ मंदिर 6 महीने बंद रहने का रहस्य क्या हो सकता है, आइए आगे जानते हैं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित भारत के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है और हर साल केवल 6 महीने ही खुला रहता है। अक्टूबर, नवंबर से अप्रैल मई तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और इस दौरान किसी भी भक्त को यहां आने की अनुमति नहीं होती। इसे लेकर धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कई रहस्य और तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हिमालय की कठोर जलवायु का प्रभाव। केदारनाथ मंदिर 3583 मीटर, लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां सर्दियों के महीनों में मौसम अत्यंत कठोर हो जाता है। सर्दियों में इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है,
जिससे चारों ओर कई फीट मोटी बर्फ जम जाती है। तापमान 15 से 30 तक गिर जाता है। भारी बर्फबारी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र तक पहुंचना असंभव हो जाता है। इसलिए इन महीनों में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। माना जाता है कि सर्दियों के 6 महीने के दौरान भगवान शिव केदारनाथ मंदिर को छोड़कर उत्तराखंड के ही एक अन्य स्थान ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में वास करते हैं। जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तब भगवान शिव की मूर्ति को एक विशेष विधि से ऊखीमठ ले जाया जाता है। भक्त मानते हैं कि शिव जी इन 6 महीनों में ऊखीमठ में पूजा ग्रहण करते हैं। यह भी मान्यता है कि जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो वहां देवता और अदृश्य शक्तियां पूजा अर्चना करती हैं। कहा जाता है कि इस दौरान किसी भी मनुष्य को वहां जाने की अनुमति नहीं होती और यदि कोई जाता है तो वह जीवित नहीं लौटता। कपाट बंद करने की परंपरा और प्रक्रिया। कपाट बंद करने का समय। केदारनाथ मंदिर के कपाट हर साल भैया दूज दीपावली के 2 दिन बाद के दिन बंद किए जाते हैं। कपाट बंद करने से पहले भगवान शिव की मूर्ति को पुष्पों और वस्त्रों से ढक दिया जाता है। कपाट वसंत के समय अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। जब कपाट खोले जाते हैं तो मंदिर का पूरा परिसर ठीक उसी स्थिति में पाया जाता है जैसा कपाट बंद करने के समय छोड़ा गया था। कपाट बंद रहने के दौरान केदारनाथ में क्या होता है? सर्दियों में मंदिर चारों ओर से बर्फ से ढक जाता है। कई बार मंदिर की छत तक बर्फ जम जाती है, लेकिन यह कभी क्षतिग्रस्त नहीं होता। इसे भगवान शिव का चमत्कार माना जाता है। मंदिर के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से निर्जन हो जाता है। वहां किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती और इसे पूरी तरह देवताओं पर छोड़ दिया जाता है। तापमान और जलवायु का असर। वैज्ञानिकों का मानना है कि सर्दियों में यहाँ का तापमान और पर्यावरण इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हो जाता है। इस क्षेत्र में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और ठंड के कारण लंबे समय तक यहाँ रहना असंभव हो जाता है। मंदिर को 6 महीने तक बंद रखने से इसकी संरचना प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय हस्तक्षेप से सुरक्षित रहती है। हिमालय की भौगोलिक स्थितियों के कारण मंदिर का इस तरह से संरक्षण जरूरी है। यह माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र है। इस मंदिर में भगवान शिव की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है, चाहे वह खुले कपाट में हो या बंद कपाट में। प्रकृति और मानव के संतुलन का प्रतीक। यह परंपरा हमें सिखाती है कि मानव को प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। आध्यात्मिक शांति। यह समय ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है जब शिव केदारनाथ से ऊखीमठ में विराजमान होते हैं। केदारनाथ मंदिर का 6 महीने तक बंद रहना न केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, बल्कि यह प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए और इसे सम्मान देना चाहिए। केदारनाथ की यह परंपरा भगवान शिव की शक्ति, हिमालय की रहस्यमयता और भारतीय संस्कृति की गहराई का अद्भुत उदाहरण है। केदारनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। इसके निर्माण, इतिहास और चमत्कार से जुड़े रहस्य इसे और भी अनोखा बनाते हैं। यह मंदिर भगवान शिव की अनंत महिमा और मानव सभ्यता की उत्कृष्टता का प्रतीक है।